अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज़ की नई एपिसोड में आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान आपको खुशामदीद कहता है। आज हम डिस्कस करेंगे 3 खुशखबरियाँ। सबसे पहली खुशखबरी मुल्क में कंस्ट्रक्शन सेक्टर का रिवाइवल है, जिस मुतालिक पहले ऑफिशियल तगड़े फिगर्स आ चुके हैं। वज़ीर आज़म ने ख़ुद इन फिगर्स को अनाउंस किया है, जिसके तहत FBR के अंदर तकरीबन 300 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट्स के प्लजेस हो चुके हैं। वो अहम डेवलपमेंट है। इसके अलावा पंजाब के अंदर भी 300 अरब रुपए के मंसूबों के ऊपर काम का आगाज़ हो चुका है, वो डिस्कस करेंगे। दूसरी खुशखबरी हमारी ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो जंगलात की बेदरेक कटाई चल रही थी और एक लूट सेल थी और हमारे जंगलात का कवर कम किया जा रहा था, उस मुतालिक एक अहम फैसला लिया गया और FC को वहाँ मज़ीद तैनात करने के अहकाम जारी कर दिए गए। और तीसरी खुशखबरी अब ये है कि हम और आप जो बड़ी बड़ी दुकानों से शॉपिंग करते हैं, वो लोग पहले हमसे सेल्स टैक्स ले लिया करते थे, लेकिन हुकूमत को जमा नहीं कराते थे। अब ना सिर्फ वो हुकूमत को जमा भी कराएंगे, बल्कि हमारे अदा करता सेल्स टैक्स में से 5% सेल टैक्स हुकूमत हमें वापस भी कर देगी। ये बहुत अहम डेवलपमेंट है, क्योंकि पूरी दुनिया में तो होता था कि आपको सेल्स टैक्स वापस मिलता था, पाकिस्तान में नहीं था। लेकिन ये 1 वे ट्रैफिक अब 2 वे होने जा रही है। ये कैसे होगा, हम प्रोग्राम के आखिर में डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं पहली खुशखबरी की तरफ। तो वो जनाब वज़ीर आज़म ने ये कौम से खिताब में ये अनाउंस किया कि अब तक 186 अरब रुपए के प्रोडक्ट्स FBR के अंदर वफाकी सतह पर रजिस्टर हो चुके हैं, जबकि 116 अरब रुपए के प्रोडक्ट्स जो हैं वो इन प्रोसेस हैं। कुल मिलाकर ये 300 अरब रुपए बनते हैं। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है। इसके अलावा अगर पंजाब का जिक्र किया जाए तो पंजाब में भी 163 अरब रुपए के जो कंस्ट्रक्शन से मुतालिक प्रोडक्ट्स हैं, मसलन बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, प्लाजाज हैं, हाउसिंग कॉलोनीज़ हैं, उनके ऊपर काम का आगाज़ हो गया है, काम शुरू है उनके ऊपर। और इसके अलावा 136 अरब रुपए के प्रोडक्ट्स जो हैं वो अभी मंजूरी की मराहल तय कर रहे हैं। और ये 1 विंडो ऑपरेशन बनाया गया है पंजाब KP और वफाक की तरफ से, जिसके तहत आपका नक्शा 30 दिन के अंदर मंजूर हो जाता है। ये बहुत अहम है, क्योंकि पहले लोगों के नक्शे साल साल अप्रूव नहीं होते थे और रिश्वत दिए बगैर काम नहीं चलता था। अब आपका नक्शा 30 दिन के बाद अगर आपको कोई जवाब नहीं दिया जाता तो वो ऑटोमेटिकली मंजूर हो जाएगा, जबकि अगर रिजेक्ट किया जाएगा तो उसके लिए फिर रीज़न देनी पड़ेगी कि आपका नक्शा इस वजह से रिजेक्ट किया जा रहा है, इसकी तस्हीह करके लेके वो भी ड्यू टाइम में ठीक कर दिया जाएगा। अब इससे होगा क्या? इससे उम्मीद ये है कि ये जो प्रोडक्ट्स लाइन पे आ रहे हैं, इनसे 1500 अरब रुपए की इकॉनमी जनरेट होगी और 2.5 लाख अफराद को रोज़गार मिलेगा। इनमें से बहुत सौ को रोज़गार मिलना शुरू हो गया है। जो पंजाब के अंदर 163 अरब रुपए के कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट्स चल पड़े हैं मुख्तलिफ जगह पर प्राइवेट सेक्टर के अंदर, उनके अंदर लाखों की तादाद में लोगों को रोज़गार मिल रहा है और मज़ीद मिलने जा रहा है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम आ रही है कराची के एंड पर। कराची में अब तक सिर्फ 19 प्रोडक्ट्स को मंजूर किया गया है, जबकि 300 से लेकर 600 अरब रुपए के प्रोडक्ट्स जो हैं उनको रोक दिया गया है। वहाँ की मंजूरी नहीं दी जा रही। जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है वहाँ से मंजूरी नहीं हो रही। इवन प्राइम मिनिस्टर चीफ सेक्रेटरी सिंध को बार बार कह रहे हैं तो मंजूरी नहीं हो रही। इसकी वजह ये बताई जा रही है कि सिंध के अंदर अभी करप्शन का सिस्टम नहीं बना, क्योंकि ये नई विंडो खुली थी जो PM के कहने के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर को रिलीफ मिला था। अब इसके अंदर किस बंदे को कितना रिश्वत जाएगी वो भी तय नहीं हो पा रहा। वो DG साहब को कितनी जाएगी, MD साहब को कितनी जाएगी, चीफ इंजीनियर साहब की जेब में कितने हराम के पैसे जाएंगे, किसी एक्शन को कितने पैसे लगेंगे, छोटे इंजीनियर साहब को कितने पैसे लगेंगे, किसी आर्किटेक्ट को कितनी रिश्वत लगेगी, जो क्लर्क साहब हैं, नायब कासिद, उनकी जेबों में कितना कितना हराम जाएगा। अभी उस पैसे की बाइफिकेशन नहीं हो सकती। जिस दिन उसकी बाइफिकेशन होगी उस दिन एक रेट निकलेगा कि जनाब आपके पर स्क्वायर फुट का इतना रिश्वत का रेट है, आप दें और अगले दिन मंजूरी ले लें। इस वजह से ये कंस्ट्रक्शन का सेक्टर कराची और सिंध के हद तक रुका हुआ है, लेकिन पंजाब KP और वफाक के अंदर ये चल पड़ा है। इसके अलावा अब बैंक्स के ऊपर हुकूमत ने प्रेशर डाला। बैंक्स भी एक बहुत बड़ा माफी है पाकिस्तान में, हम फिर किस दिन डिस्कस करेंगे। तो उन्होंने अपनी हुकूमत को प्लेज किया है कि वो 378 अरब रुपए इस साल जो सस्ते आसान कर्ज़ों के लिए देंगे, जो कि घर बनाने में इस्तेमाल होंगे। चले कुछ ना कुछ तो ये अपना कंट्रीब्यूट करें। उस सिलसिले में हुकूमत ने ऐलान ये किया है कि 5 मरले के घर को सिर्फ 5% शरह सूद के ऊपर कर्ज दिया जाएगा, जबकि 10 मरले के घर को तकरीबन 7% शरह सूद के ऊपर कर्ज दिया जाएगा। इसके अलावा ऐसे कर्जे भी दिए जा रहे हैं खुद फाउंडेशन की मदद से, जो कि
लाख 2 लाख रुपए के हैं, यानी कि वो गरीब लोग जिनके पास 1 मरले 2 मरले ज़मीन थी गांव में देहात में कहीं दूर, वो 1-2 कमरे बनाकर अपना वॉशरूम बनाकर अपना ठिकाना बना सके और वहाँ शिफ्ट हो सके। उस सिलसिले में 6000 घर अनकरीब कंप्लीट होने वाले हैं और वो बिला सूद कर्जे दिए जा रहे हैं जो कि इंतहाई गरीब लोगों को हैं। तो जनाब ये थी पहली खुशखबरी। अब हम चलते हैं आज की दूसरी खुशखबरी की तरफ। तो वो ये है कि गिलगित बल्तिस्तान जो कि वफाक के अंडर डायरेक्ट आता है, उसके अंदर दरख्तों की कटाई बेदरेग जारी थी। गुज़िश्ता हुकूमत ने कुछ उसके ऊपर ख़ास एक्शन नहीं लिया। इमरान खान ने आते ही उसके ऊपर एक्शन लिया है। उस सिलसिले में FC की 4 प्लाटून्स जो हैं उनके ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं कि वो अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ काम करेंगी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर आएंगी। अब वो वर्किंग के लिहाज से वो लोग जो हैं पूरे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर डिप्यूट किए जाएंगे ताकि ये जो टिम्बर माफिया है जो वहाँ पर बेदरेग दरख्तों की कटाई कर रहा है उनको रोका जा सके। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी जो कानून है जो दरख्त काटने का, उसको भी तगड़ा किया जा रहा है, कवानीन सख्त किए जा रहे हैं और नई रिफॉर्म्स लेके आई जा रही हैं। ये हमारे फॉरेस्ट कवर के लिए बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि उन इलाके में आप जाएँ तो वहाँ पर आप दरियाओं के अंदर बड़े बड़े जो लकड़ी के पुश्ते हैं वो आप तैरते हुए देखते हैं, क्योंकि वो टिम्बर माफिया ऊपर से उनको काट के दरिया में फेंक देता है और नीचे 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर बाद उनका कोई बंदा उसको उठाकर पूरे मुल्क में सप्लाई कर रहा होता है। तो जनाब हम उम्मीद करते हैं कि इस 2 नंबरी के ऊपर भी एक कदगन लगेगी, एक बांध लगेगी। अब चलते हैं हम आज की तीसरी खुशखबरी की तरफ। तो वही है कि FBR ने अब प्रॉपर रूल्स बना दिए हैं कि हम लोग जो बड़ी बड़ी दुकानों से शॉपिंग करते थे वो लोग हमसे टैक्स ले लिया करते थे, लेकिन ना तो वो सरकार को जमा करवाया करते थे, ना हमें उसका कोई रिलीफ था। तो अब ना सिर्फ वो सारे का सारा टैक्स जमा होगा, बल्कि हम लोगों को हमसे जो 17% टैक्स काटा जाता है उसमें से 5% रिफंड मिला करेगा। रिफंड कैसे मिलेगा? आपको FBR की एक ऐप है, टैक्स आसान मोबाइल ऐप, उसको डाउनलोड करना होगा और अपने आप को जब भी आप कहीं से शॉपिंग करेंगे, Tier 1 की जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल और नेशनल बड़ी दुकानें हैं उनसे जब भी शॉपिंग करेंगे तो आप अपनी रसीद जो है उनको इस ऐप के ज़रिए भेजेंगे, तो वो उस हिसाब से 17% में से आपको 5% टैक्स वापस कर देंगे। वो टैक्स आपके अकाउंट में जमा होता रहेगा। जब एक ख़ास उसकी मिक़दार बन जाएगी, 1000 रुपये से शायद ऊपर है, तो आप वो पैसे किसी भी ईजी पैसा के दुकान से जाकर किसी और जगह से निकलवा सकेंगे। तो ये पाकिस्तान में पहला इनिशिएटिव है। हम जैसे सार्फिन के लिए बहुत अच्छा है और उन जैसे सेठों के लिए बहुत बुरा है जो कि पहले हमारा सेल्स टैक्स खुद खा जाया करते थे, हालांकि उसको सरकार के कागज़ों में जमा करवाना होता था। तो जनाब ये Tier 1 की दुकानें तमाम, जिसके अंदर तकरीबन 60,000 दुकानें आती हैं, मल्टीनेशनल नेशनल बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े प्लाजों के अंदर जो दुकानें बनी हुई हैं, इसके अलावा एयर कंडीशन दुकानें और ऐसी दुकानें जिनके साल का बिल 12 लाख रुपए से ज़्यादा आता है, वो तमाम Tier 1 की दुकानें हैं। इसमें होलसेल के लोग भी और भी हैं। तो अब ये टैक्स नेट में आ चुके हैं, इनके तमाम भी कंप्यूटर्स जो हैं वो FBR के साथ अटैच कर दिए गए हैं। तो अब ये हमारा टैक्स चुरा नहीं पाएंगे। तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं इसी तरह पाकिस्तान के अंदर टैक्स नेट बढ़ता जाए ताकि हुकूमत कर्ज़ों के अलावा अवाम के ऊपर भी खर्च करे और हमारे हालात ज़िंदगी भी बेहतर हो सकें। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।